आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के सबसे पावरफुल एयरबॉर्न एक्स बैंड रेडार के बारे में, जिसको लेकर अपडेट आ रही है कि ये प्रोसेस अब फॉर्मली स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं विरूपाक्षा रेडार के बारे में, जो Su-30 MKI अपग्रेड के लिए बनाया जा रहे हैं। और इस रेडार के बारे में हम लोग पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब इसको लेकर न्यूज है कि प्रोसेस फॉर्मली स्टार्ट हो चुका है। आइए पहले समझते हैं प्रोसेस को, फिर इस रेडार को, और फिर डिटेल में समझते हैं अपडेट को। विरूपाक्षा रेडार DRDO द्वारा डिजाइन किया जा रहा है और इसमें DRDO की लैब LRDE इन्वॉल्व है। आइडिया है कि DRDO की ये लैब इस डिजाइन को तैयार करेगी और डिजाइन कंप्लीट करने के बाद में एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को हैंडओवर कर देगी। इस इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा और उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बेसिस पर वो एक्चुअल सिस्टम बनाएंगे। इस प्रोसेस के दौरान DRDO उनके साथ में थ्रू आउट इन्वॉल्व रहेगा और एक बार जब ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा, तब एक दूसरे वेंडर की मदद से इस रेडार को एक Su-30 MKI के ऊपर माउंट किया जाएगा और उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू की जाएगी। वैसे मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि प्रोसेस में किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं है कि जो कंपनी यहाँ पर अप्लाई करेगी वो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी होनी चाहिए या सरकारी कंपनी यहाँ पर अप्लाई कर नहीं सकती है। लेकिन अभी तक के वेंडर इन्वॉल्वमेंट एंगल को देखा जाए तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ही सेलेक्ट किया जाएगा। फिर बारी आती है विरूपाक्षा रेडार एज सच के बारे में। ये रेडार जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये भारत का सबसे पावरफुल एक्स बैंड एसा रेडार होगा। इस रेडार में 2400 से ज्यादा ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स होंगे और इन ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स को बनाने के लिए गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इसके इम्पैक्ट को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास में जितने भी एसा रेडार्स हैं, उनकी तुलना में यहाँ पर आपको दुगने ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं और इस रेडार की पीक पावर भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाली है। इतने सारे गैन बेस्ड TR मॉड्यूल्स के साथ में ये रेडार काफी शानदार रेंज रखेगा और इस समय भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, जिनके ऊपर फ्रेंच, इजरायली और रशियन रेडार्स हैं, उनकी तुलना में इसकी रेंज लगभग दुगनी होगी। एसा रेडार्स को वैसे ही जैम करना काफी मुश्किल होता है और अगर आप गैन बेस्ड सिस्टम्स की बात करेंगे तो उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और ज्यादा वाइड स्पेक्ट्रम में होती है, यानी कि इस तरीके के रेडार्स को जैम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे विरूपाक्षा में एक और इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, वो है इसकी स्टीयर करने की क्षमता। आमतौर पर एसा रेडार फिक्स्ड रेडार्स होते हैं और इनमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है। नेचुरल है कि मूवमेंट पार्ट बीम खुद करती है, लेकिन अगर आपका रेडार भी स्टीयर करने की क्षमता रखेगा तो नेचुरली आपका रेडार काफी वाइड एंगल में देख पाएगा और इस तरीके का कवरेज आपको बैटलफील्ड में एडवांटेजेस देता है। ये कैपेबिलिटी इस समय यूरोफाइटर टाइफून में मौजूद है और ग्रिपेन के ऊपर टेस्ट की जा रही है। हाँ, केवल डिफरेंस इतना है कि यूरोफाइटर टाइफून के ऊपर अभी भी गैलियम आर्सेनाइड TR मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है और उस हिसाब से विरूपाक्षा वर्ल्ड के बेस्ट एसा रेडार्स में से एक होगा। अगर प्रोसेस स्टार्ट की बात की जाए तो DRDO की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दे दिया गया है और अब शॉर्टलिस्टेड कंपनीज में से एक को यहाँ पर चूज करके एक्चुअल सिस्टम बनाया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कंपनीज में अगर सरकारी कंपनीज की बात की जाए तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एविएशन डिवीजन है और इसके अलावा जो बाकी सारी कंपनीज हैं, चाहे वो अस्त्रा माइक्रो हो, L&T हो या आईकॉम हो, ये सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं। डेटा पैटर्न एक ऐसी कंपनी है जिसको यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन फाइनेंशियल एंगल को कंसीडर करते हुए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और मोस्ट लाइकली अब वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होंगे। अगर टाइमलाइंस की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट के 16 महीनों के अंदर पहली रेडार यूनिट बनाकर तैयार कर दी जाएगी और उसके बाद उसको एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट करके टेस्टिंग शुरू की जाएगी। इंटीग्रेशन प्रोसेस में 15 महीने का समय लगेगा। हालांकि इंटीग्रेशन प्रोसेस और फ्लाइट टेस्टिंग प्रोसेस दोनों ओवरलैप करेंगे और उस हिसाब से 31 महीनों के अंदर ये रेडार बनकर तैयार हो जाएगा और इसके ऊपर फ्लाइट टेस्टिंग भी कंप्लीट करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि टाइमलाइन के हिसाब से 31 महीनों के अंदर ये प्रोडक्शन के लिए भी क्लियर हो जाएगा और अगर ये प्रोजेक्ट इसी साल ग्रांट कर दिया जाता है तो साल 2028 में ये रेडार बनकर तैयार हो जाएगा और प्रोडक्शन के लिए क्लियर भी हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।